जिंदगी में हमेशा मुश्किल रास्तों पर चलने का मुझ में हुनर है और बार्सिलोना को 2 बार कैंप नू पे हराने वाली वाहिद इंग्लिश टीम का फैन होने का मुझ में घमंड है। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल चाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। एक एपिक गेम, एक ब्लॉकबस्टर गेम, एंड वी ऑल नो कि कल रात की जो गेम थी शायद इस सीज़न की सबसे बड़ी गेम थी और सबसे ज़्यादा एंजॉयबल गेम थी। कमेंटेटर भी चीख चीख के बोल रहा था व्हाट अ गेम, व्हाट एन एपिक गेम। एंड कल मैं स्ट्रीम कर रहा था बट अनफॉर्चुनेटली मेरी जो फ़ोन की बैटरी है वो बढ़ गई और मैं फिर स्ट्रीम वापस नहीं दोबारा उसको शुरू कर सका। तो सेकेंड हाफ मैंने कवर नहीं किया था लेकिन मैंने देखा ज़रूर था सेकेंड हाफ। एंड आई हैव टू से प्रॉपर डिसओरिएंटेशन, लैक ऑफ प्लानिंग और थोड़ा सा आप कह सकते हो टीम सिलेक्शन पे भी सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे टीम सिलेक्शन पे नहीं रोने वाला। वो जावी ने डिसाइड कर ली थी रोटेशन की बेस पे, उसका डिसीजन था। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें इस गेम के बारे में। 3-2-5 के साथ बार्सिलोना भी खेल रही थी और जो फ्रंट 5 था 3-2-5 जो बिल्डअप था मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो भी यही था कि फ्रंट 5 से जो उनकी जो बैक लाइन है बार्सिलोना की उसको प्रेस करना है, उसको मारना है और रनर्स पीछे मारने हैं। रनर्स लाइक सांचो, लाइक वैन बिसाका, लाइक रैशफोर्ड, इवन ब्रूनो रन्स निकाल रहा था। एक ऐसा इंस्टेंस था जिसमें आपको लगा कि जो पास निकला था वेगहॉर्स्ट के लिए जिसमें वेगहॉर्स्ट 1-on-1 हो गया था एंड दैट वाज अ ग्रेट सेव बाय टर स्टीगन। आई हैव टू से दोनों गोल कीपर्स बहुत अच्छा खेले। डेविड de Gea भी बहुत अच्छा खेला था, टर स्टीगन भी बहुत अच्छा खेला। तो वो जो 1-on-1 चांस था वेगहॉर्स्ट की तरफ से, दैट वाज अ टोटल लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेंटर बैक्स जो साथ में इतना ज़्यादा नहीं खेलते। दो इंडिविजुअल्स जो एक दूसरे के साथ एज ए सेंटर बैक पेयरिंग में कभी शायद नहीं खेले हुए, या खेले भी होंगे तो शायद बहुत कम मैचेस खेले होंगे जितना मैं जानता हूँ। मार्कस अलोंसो एंड कुंडे सेंटर बैक क्यों खेल रहा था मुझे नहीं पता इस चीज़ का, एंड आई रियली डोंट नो। आई वुड लाइक टू आस्क जावी। हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि क्योंकि रैशफोर्ड जो है वो ड्रिफ्ट कर सकता है सेंट्रली, या क्योंकि वो लेफ़्ट विंग खेल रहा है तो उसको लगा होगा कि अराहो जो है उसको मैन मार कर देते हैं रैशफोर्ड के ऊपर। एंड अराहो बहुत ज़्यादा बाई लाइन को टच कर रहा था उस गेम में जो कल रात को हुई है। ये जो एक टैक्टिक थी ये इतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करी थी बिकॉज रैशफोर्ड हर जगह था। लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहा था, राइट साइड से ऑपरेट कर रहा था, सेंट्रल पेनिट्रेशन कर रहा था और वेगहॉर्स्ट पीछे ड्रॉप कर रहा था। तुमने 2 या 3 इंस्टेंसेस में देखा होगा कि वेगहॉर्स्ट पीछे आके डिफेंड कर रहा होता था और टैकल कर रहा होता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो डीएम रोल में खेल रहा है, बैक 4 को वो प्रोटेक्ट कर रहा है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की बैक 4 है, हालांकि ऐसा नहीं था। तो दैट वाज समथिंग जो कि मुझे बहुत फिनोमिनल लगा। वेगहॉर्स्ट एक 6'2" का बंदा है एंड ही शुड बी विनिंग एरियल ड्यूज अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ गावी। वहाँ पर वो थोड़ा लैग कर था। गावी उसके अगेंस्ट, इतना वो छोटा बंदा है, वो उसके अगेंस्ट जो था वो हेडर विन कर रहा था। लेकिन एक अच्छा एस्पेक्ट वेगहॉर्स्ट की गेम का ये था कि वो इनवाइट कर रहा था अपने विंगर्स को कि उसके जो विंगर्स हैं वो आएँ और वो गेम में इम्पीटस लेकर आएँ। एंड इम्पीटस की ही ज़रूरत होती है, इंसाइसिवनेस की ज़रूरत होती है, पेनिट्रेशन की ज़रूरत होती है। बेसिकली वो काम वेगहॉर्स्ट ने, एक वो जो फर्मिनो वाला रोल है वो अच्छा किया कि पीछे ड्रॉप इन करके पासेस निकाल रहा है और स्पेसेस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो नॉन गोल स्कोरिंग टाइप का एक फॉरवर्ड लग रहा था जो कि गोल तो नहीं मारेगा लेकिन दूसरों के लिए स्पेस क्रिएट करेगा कि वो गोल जाके मारे। सो मूवमेंट उसकी पर्टिकुलरली बहुत अच्छी थी वेगहॉर्स्ट की। वेरान का मैं ख़ास तौर पे तारीफ़ करना चाहता हूँ। वेरान वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन माय ओपिनियन। 2 से 3 इंस्टेंसेस थे जहाँ पे उसने बिल्कुल लेवेंडोस्की को रोक के रखा हुआ था। लेवेंडोस्की डिड हैव अ गुड गेम, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी बहुत बुरी गेम थी, अच्छी गेम थी उसकी। होल्ड अप प्ले अच्छा कर रहा था, इनवाइट कर रहा था अपने जो नंबर 8 हैं जो कि गावी और पेड्री थे, एंड वो ऑल्सो फीड कर रहा था और डमी भी कर रहा था बाज़ दफ़ा जब भी पास जा रहा होता था टूवर्ड्स जॉर्डी एल्बा। जॉर्डी एल्बा, आई हैव टू से दैट वाज अ बैड डिसीजन टू प्ले हिम इन माय ओपिनियन। उसका रीज़न ये है कि मैंने कोई 60,000 दफ़ा बॉल को जॉर्डी एल्बा की तरफ स्विच होते हुए देखा है फर्स्ट हाफ के अंदर, और जॉर्डी एल्बा के पास एकर्स ऑफ स्पेस होती थी और या तो वो फ्लफ़ कर देता था क्रॉस, या वो घटिया क्रॉस देता था उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती थी, या वो फजूल सा शॉट मार देता था, या फिर वो बॉल को लूज़ कर देता था। सो आई थॉट कि उसकी डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी थी जॉर्डी एल्बा की वो पैथेटिक थी, इफ़ यू आस्क मी। शायद पैथेटिक थोड़ा सा हार्श वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल जो है ना, जो पिवटल मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपने गेम बना के देनी है
रॉबर्टसन जैसा एक क्रॉस निकालना है, अगर लिवरपूल की एग्जांपल दूं, वो नहीं निकल रहा था जॉर्डी एल्बा से इस गेम के अंदर। ये मेरा इस पे पर्सपेक्टिव है, आप लोगों का मैं जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। दूसरा, आई रियली थिंक इस गेम से मुझे ये समझ आई है, थोड़ा सा मुझे सीखने को मिला है कि भाई फ्रैंकी डियोंग एंड कैसी, ये साथ में ना, मुझे नहीं लगता कि ये एज अ डबल पिवट में खेल सकते हैं, एस्पेशली अगर गावी और पेड्री ना हो। और हम सब जानते हैं कि सेकंड जो लेग है उसमें गावी और पेड्री दोनों अवेलेबल नहीं होंगे। पेड्री जो है वो इंजर हो गया और गावी जो है उसको सस्पेंशन मिल गई है सेकंड लेग में, दे विल नॉट बी अवेलेबल। तो ये एक बहुत बड़े दो मिसेज हैं। रैशफोर्ड मैं कहना चाहता हूँ और डिगेया मैं कहना चाहता हूँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए वर्ल्ड बीटर्स और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे। एक इंस्टेंस था जिसमें राफिनिया ने लॉन्ग शॉट मारी थी, राइट पे वो खेल रहा था, ड्रिफ्ट इन कट इन करके उसने लॉन्ग शॉट मारी है, एंड वहाँ पे डिगेया ने उस बॉल को कैच किया बाकायदा, इतनी पावरफुल शॉट को। पोजिशनिंग एंड हिज एजिलिटी, एवरीथिंग टॉप नॉच थी। मैट रेस्टिगन की तो क्या ही बात करूं, जो उसने सेव किया, जिसमें रैशफोर्ड ने बाकायदा टाइम लेके कर्ल किए अपने आउटर फुट से बॉल, उसको उसने वन हैंड से सेव किया है। और वो जो जजमेंट थी, जो पोजिशनिंग थी, वो ब्रिलियंट थी एंड बवाल है यार बंदा। टर स्टीगन, आई हैव टू से, इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, एट द पीक ऑफ हिज पावर्स राइट नाउ। मज़ा आ गया यार उसको देख के। आई हैव टू से एज अ फुटबॉल फैन, ये बहुत टू एंड फ्रो गेम थी और दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा खेला। येस यू कैन से कि चांसेस मिस किए, क्लिनिकलिटी में दोनों जो टीम्स थी उनके अंदर थोड़ा सा लगा कि क्लिनिकलिटी कम है। ख़ास तौर पे बार्सिलोना की मैं कहूँगा, जितना XG वो क्रिएट कर रहे थे उस हिसाब से वो गोल नहीं मार रहे थे, चांसेस हग रहे थे और क्लियर कट चांसेस मिल रहे थे जो कि हग रहे थे। मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ जो जिस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है फैंस की तरफ से, वो है जी जो आउट ऑफ द बॉक्स कुंडे ने फाउल किया था रैशफोर्ड के ऊपर, जो आउट ऑफ द बॉक्स था वो पेनल्टी नहीं थी। बहुत से लोग कह रहे हैं वो पेनल्टी थी, मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ कि वो पेनल्टी नहीं थी। इट वाज अ फ्री किक, येस इट वाज अ फाउल, एंड हाँ मैं एग्री करता हूँ कि जूल्स कुंडे को सेंड ऑफ कर देना चाहिए था, उसको रेड कार्ड दे देना चाहिए था, क्योंकि वो लास्ट मैन था। जिस तरह का रैशफोर्ड का पेस जा रहा था और जिस तरह से वो पीछे से आ रहा था जूल्स कुंडे, मुझे ऐसा लगा कि उसने ट्रिप किया है, उसने डिसरप्ट किया रैशफोर्ड के प्ले को, उसको रेड कार्ड मिलना चाहिए था बिकॉज ही वाज लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक और इंस्टेंस था जो कि आप कह सकते हो कि बार्सिलोना को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि वो पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये 50-50 है, येस यू कैन आर्ग्यू दैट, बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सर्जियो रॉबर्टो जो है उसने जब वो हेडर किया उस इंस्टेंस के अंदर, उसने हेडर किया वहाँ पे एंड बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पेनल्टी के अंदर फ्रेड खड़ा हुआ था, तो फ्रेड को वो आर्म पे वो बॉल लगी है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था। बहुत से इंस्टेंसेस में मैंने ये देखा है, ख़ास तौर पे मैंने प्रीमियर लीग में देखा है कि इस तरह की पेनल्टीज़ दे दी जाती हैं। ला लीगा में तो बिल्कुल दी जाती होंगी क्योंकि वहाँ तो हर दूसरे सेकंड के बाद भाई 43 रेड कार्ड्स या उससे भी ज़्यादा रेड कार्ड्स दिए जाते हैं, तो वहाँ तो हुआ होगा। वो अलग बात है कि बार्सिलोना को जो है वो अभी तक एक ही पेनल्टी मिली है 21-22 गेम्स में। आई थिंक इस इंस्टेंस में मेरे लिए ये पेनल्टी थी। सो आई डोंट नो, अब प्रिटी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस फ्रॉम द रेफरी की मैं बिल्कुल बात करूंगा। कोई ख़ास परफॉर्मेंसेज इनकी नहीं थी, बहुत ही बकवास किस्म के डिसीजंस इन लोगों ने दिए हैं और कोई जो डिसीजन मेकिंग है इनकी भी नहीं थी। फॉरवर्ड्स को तो अभी आप छोड़ दो। मैं यार एक और बंदे की तारीफ़ करना चाहता हूँ, आई थिंक सांचो एंड राफिनिया। यूनाइटेड की तरफ से सांचो काफ़ी इंसाइसिव रन्स निकाल रहा था, काफ़ी डायगनल रन्स निकाल रहा था, मुझे उसकी गेम पसंद आई। जब से वो वापस आया ही हैज़ लुक्ड रियली पॉजिटिव एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम कि उसकी मैंटेलिटी में थोड़ा सा अब चेंज आया है। जहाँ तक बात है राफिनिया, दिस वॉज द गेम राफिनिया अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज अ ट्रू बार्सिलोना प्लेयर। दिस वॉज द गेम ऑफ हिज लाइफ, दिस वॉज द गेम ऑफ हिज लाइफ, दिस वॉज द मोमेंट राफिनिया बिकेम अ ट्रू बार्सा प्लेयर एंड मैन ऑफ द मैच बाय अ माइल मैन ऑफ द मैच। और उसी ने बचाया, उसी ने लिवरपूल के स्टेटस को भी बचाया कि लिवरपूल वाहिद इंग्लिश टीम है जिसने 2 बार बार्सिलोना को कैंप न्यू पर हराया है आज तक पूरी हिस्ट्री में। तो आई एम थैंकफुल टू रफीनिया एंड वैसे भी यार वो कमाल परफॉर्मेंस थी उसकी, जिस तरह से वो 2-3 बंदों को ड्रिबल करा था, ट्रिकरी, पेस, फ्लेयर एंड डिसीजन मेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है डिसीजन मेकिंग, उसकी ब्रिलियंट थी। जो टैकल्स मारे थे, लास्ट मैन डिच टैकल्स मारे थे, ख़ास तौर पे जॉर्डी एल्बा को जो टैकल मारा था वैन बिसाका ने, लास्ट मैन डिच टैकल्स में बहुत अच्छा खेला है वैन बिसाका। और डेलो के ऊपर मैं इसीलिए हमेशा वैन बिसाका को प्रेफर करता हूँ बिकॉज आई रियली थिंक कि लास्ट मैन टैकल्स में 1-on-1 ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। रैशफोर्ड की हम क्या ही बात करें, रैशफोर्ड भाई 14 गोल्स मार चुका है 16 मैचेस में एंड ही इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड राइट नाउ।
टोटल 22 गोल्स कर चुका है ऑलरेडी एंड इट्स ओनली फरवरी। सो ऑल कॉम्पिटिशन्स में 22 गोल्स मार चुका है लोंडा। ये मार्कस रैशफोर्ड की दुनिया है, उसकी धरती है और हम इसमें जी रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो गोल उसने किया है, जिस एंगल से गोल उसने मारा है, अगर तुम वो एंगल देखो, जिस तरह से उसने टर स्टीगन जैसे बंदे को बीट किया है, इट्स अ वर्ल्डी गोल। और जो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन होगा, आई एम श्योर उसको एक ऑर्गेज़म ज़रूर आया होगा। कैज़मीरो भाई, कैज़मीरो गावी की बैटल थी। मैंने अपने प्रीव्यू में भी कहा था कि गावी और कैज़मीरो की बैटल होगी, मच्छर की तरह गावी उसके ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन कैज़मीरो ने भी दिखा दिया भाई, एक वो बड़ी स्मर्क वाली एक लुक दी और एक तंज वाली उसको लुक भी उसने दी और उसने कहा कि भाई तुम पहुंच तो गए हो लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए। तो ये स्टेटमेंट लुक उसने उसको एक दी थी एंड कैज़मीरो वाज वर्ल्ड क्लास। मुझे कैज़मीरो की गेम बहुत अच्छी लगी। ग्राउंड ड्यूज जीतना, ख़तरे को भांप लेना, अपने बैक फोर को प्रोटेक्ट करना, लाइक अ लीडर, जंप करना हर उस अपॉर्चुनिटी पे जो कॉर्नर पे या सेट पीस पे मिलती थी और हर कॉर्नर पे वो कोई ना कोई चांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता था। कैसी को आप रखते हो, ठीक है, मुझे समझ आती है, लेकिन आप कैसी को सेकंड हाफ में हाफ स्पेस में भी रख सकते थे। आप उसको हाफ स्पेस में ऑपरेट करने के लिए जो फ्रंट फाइव था उसमें ले जाते। आप अगर सर्जी रॉबर्टो को ले भी आए थे, अगर आपको पता है कि पेड्री इंजर हो गया, आप ले भी आए थे सर्जी रॉबर्टो को, पहले तो उसको लाना नहीं चाहिए था, लेकिन ले आए थे तो फिर आपको चाहिए था कि आप उसको हाफ स्पेस में ना ऑपरेट करने देते, बल्कि उसको डीपर रखते और कैसी को कहते कि वो आगे जाए, क्योंकि वो रिसेंटली खेल चुका है और उसने इस पोजीशन से ही एक ला लीगा का मैच था जिसमें उसने बहुत कमाल किस्म का असिस्ट दी थी जॉर्डी एल्बा को। अभी मुझे इस टीम का नाम भूल गया है। तो मुझे लगा कि सब्सटीट्यूशन पर भी सवाल उठाने चाहिए। राफिनिया भी जब जा रहा था सब्सटीट्यूट होके तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो आई डिड फील कि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था जो सब्सटीट्यूशंस थी बाय जावी। एरिक टेन हाग जो है एक ट्रू स्टेट्समैन है, एक लेजेंडरी स्टेटस तक वो पहुंच सकता है एंड आई नो ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन उसने बहुत कुछ ठीक कर दिया और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस में अब वो बिलीफ आ चुका है, मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में वो बिलीफ आ चुका है कि अब वो कोई भी टाइटल, कोई भी ट्रॉफी जीत सकते हैं। दिस इज़ द विनिंग मेंटालिटी दे नीडेड और वो उन्होंने कल दिखाई है एंड ऑफिशियली मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ बैक। या मैं अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एंड जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो सिटी और आर्सेनल के ऊपर रिव्यू होगा। आई सी यू सून। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हस्ता ला विस्ता।